नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और मैं हूं भारतीय रेलवे में ट्रेन मैनेजर। दोस्तों, स्किल इंडिया कौशल भारत के अंतर्गत नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे रिक्रूटमेंट सेल के द्वारा यहाँ पे अप्रेंटिसशिप के लिए यहाँ पे नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है। बहुत सारे पहले भी आरआरसी, डब्ल्यूआर और एनआर और उसके बाद एनसीआर वगैरह में बहुत सारे अप्रेंटिसशिप के फॉर्म फिलअप हो चुके हैं। उसका एक मेरिट लिस्ट आने वाला है। जो बच्चे अभी बच गए, जिन्होंने फॉर्म अभी तक नहीं डाला है, वो इनके लिए सुनहरा मौका भी मिला है। दोस्तों, अभी जाके आप यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बारे में छोटा सा एक जानकारी देना था। वो जानकारी इस प्रकार से रहेगी। डेट ऑफ इसका जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, यहाँ पे देख रहे हैं डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ नोटिफिकेशन और ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, क्लोजिंग डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये तीनों का 4 नवंबर को नोटिफिकेशन जारी हुआ और 4 नवंबर से आप इस फॉर्म को अप्लाई जाके कर सकते हैं। और क्लोजिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन 3 दिसंबर शाम को 17 बजे तक, मतलब शाम को 5 बजे तक आप जाके यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी जिनको भी इसमें दिलचस्पी है वो जाके अभी से अभी जाके अप्लाई कर दे। आगे इसके बारे में पूरी डिटेल में बताऊँगा कि आपको अप्लाई करने में क्या क्या लगेंगे और क्या क्या इसमें चीज़ें होती हैं। सभी चीज़ें बिल्कुल हम बारीकी से जानेंगे। दोस्तों, यहाँ पे देख रहे होंगे कि रेलवे रिक्रूटमेंट सोल नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, जिसका मुख्यालय मालीगांव है, याद रखिएगा इसको। इसके बाद इन्वाइट किया इन्होंने कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम द एक्ट 1961 नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे अगेंस्ट 5,647 क्या दिया है, स्लॉट्स दिया गया है। यहाँ पे सीट नहीं देती। सीट मैं इसलिए नहीं देता है क्योंकि आपके जो यहाँ पे होते हैं ये नियुक्ति नहीं होती है, बस एक स्लॉट्स होता है कि उस स्लॉट्स में आपको जाके वहाँ पे काम करना होता है। इसीलिए यहाँ पे 5,647 स्लॉट दिया गया है। अप्लीकेशन आर सबमिटेड ऑनलाइन ओनली। तो आप जाकर अगर आपको अप्लाई करना तो आरआरसी एनईआर वेबसाइट पर या आरआरसी NFR indianrailway.gov.in पर जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन, यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी बात कि मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है। मोड ऑफ सिलेक्शन में आप देखेंगे यहाँ पे तो अप्रेंटिसशिप विल बी सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट वाइज। क्या होगा, आपका यूनिट वाइज मिलेगा। हर यूनिट में जैसे टीम होगी, जैसे 5 फीटर के लिए 5, इलेक्ट्रीशियन के लिए 10, टर्नर के लिए 5, डीजल मैकेनिक के लिए 5, उसी प्रकार आपकी यूनिट होगी। उसमें यूनिट बनाई जाएगी और ट्रेड वाइज, कम्युनिटी वाइज और मेरिट पोजीशन, मतलब ये सब चारों चीज़ें देकर आपकी मेरिट बनेगी। इसमें कैसे मेरिट बनेगी, आपकी जो होगी 10th में जो मार्क्स होगी कम से कम 50% से ज़्यादा होनी चाहिए। और ITA मार्क्स में जितने भी मार्क्स है और 10th में जितने भी मार्क्स है उसके हिसाब से आपकी मेरिट को फाइनल किया जाएगा। उसके बाद इसमें एक और अलग सा पोस्ट है, लेबोरेटरी टेक्नीशियन पैथोलॉजी और लेबोरेटरी टेक्नीशियन रेडियोलॉजी। ये जो मेडिकल के अंतर्गत आता है। इसमें आपको मैट्रिकुलेशन के साथ साथ 12 में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से कम 50% मार्क्स के साथ पास होना चाहिए, जरूरी है। तब आप जाके इसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है सिमिलरिटी ऑफ ITA द एवरेज मार्क्स मेंटेन द कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स ऑफ ऑल सेमेस्टर ऑफ द ट्रेड अप्लाइड मार्क्स ऑब्टेन इन द प्रोविजनल नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट इशूड बाय NCBTSC नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग और SCBT होता है स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग। रिकॉग्नाइज एनी फॉल्स रॉन्ग डिक्लेरेशन ऑफ मार्क्स विल लोड समरी डिक्लेरेशन ऑफ द। अगर मान लीजिए NCBT SCBT की आप फॉर्म भरते समय गलत कुछ जानकारी देते हैं तो आपको फॉर्म जो होगी वो बाद में रिजेक्ट कर दी जाएगी। उसके बाद है यहाँ पे बात करें इसमें तो सबसे पहले कटिहार KIR और टिंडरिया THW वर्कशॉप में टोटल सीटों की संख्या 812 में है। स्लॉट डिटेल एनेक्सर 1 में आता है। उसके बाद अलीपुरद्वार में, रंगिया में, यहाँ पे देख रहे होंगे कटिहार हो गया, अलीपुरद्वार, रंगिया हो गया, लमडिंग हो गया। ये एनेक्सर 1 में 812, यहाँ पे अलीपुरद्वार एनेक्सर 2 और रंगिया एनेक्सर 3 और लमडिंग एनेक्सर 4। इसमें टोटल सीट हो गया, नंबर ऑफ स्लॉट्स हो गया 800 इतना और 413, 435, 950। उसके बाद आगे इसमें है तिनसुकिया है। देखिए तिनसुकिया 580 और 9 बगाई का वर्कशॉप जो है इंजीनियरिंग वर्कशॉप है, इसमें 982। डिब्रूगढ़ वर्कशॉप में 814 और NFR हेडक्वार्टर में, जहाँ पे हेडक्वार्टर है मालीगांव ये इसका, वहाँ पे 661 टोटल सीटें हैं। और टोटल स्लॉट्स की बात करें तो इसमें 5,647 स्लॉट्स है दोस्तों। और इसमें देखिए यहाँ पे देखिए दिया गया है कैंडिडेट आर अलाउड टू सबमिट ओनली 1 एप्लीकेशन इज, मतलब एक कैंडिडेट को सिर्फ एक ही एप्लीकेशन यहाँ पे अप्लाई करना है। नहीं तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं 2-3 एप्लीकेशन अप्लाई कर देते तो रिजेक्ट हो जाता है पहले ही। उसके बाद आपको इसमें भाग लेने का मौका नहीं मिल पाता है। यहाँ पे देख रहे हैं आप इसको तो पुश करके आप देख लीजिएगा यहाँ पे कि यहाँ पे कैसे मैकेनिकल में डेजिग्नेटेड ट्रेड क्या क्या आता है, प्लम्बर, कारपेंटर, वेल्डर, गैस, ये टर्नर, मैकेनिक, फिटर, ये सब दिया गया है। इसमें कितने NCBT SCBT से आप जो कोर्स किए होंगे कम से कम कितने ईयर का चाहिए ट्रेनिंग पीरियड
1 ईयर का होना चाहिए दोस्तों। उसके बाद स्ट्रक्चर वेल्डर, इसमें भी सब 1 साल का 1 साल का 1 साल का 1 साल का सभी में 1 साल का ही है। प्लम्बर, कारपेंटर, फिटर, बिल्डिंग मेंटेनेंस, स्टेरिंग हार्डवेयर, जिग्जिस एंड फिक्चर्स, मार्कर, क्वालिटी एश्योरेंस असिस्टेंट, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मैकेनिक डीजल, मैकेनिक कन्वर्सन पावर, ये सभी में दोस्तों 1 साल के ही हैं। उसके बाद यहाँ पे मेडिकल की बात करें तो मेडिकल नोट फॉर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन पैथोलॉजी एंड मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन रेडियोलॉजी इन कैंडिडेट मस्ट बी 12 पास और 10+2 फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी विथ मिनिमम 50% मार्क्स। अगर जैसे मैं आपका दिलचस्पी है कि मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन और मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन में, तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी 12 में कम से कम 50% से ज़्यादा मार्क्स आपकी होने चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे है वोकेशनल ट्रेनिंग होता है इसका। एलिजिबिलिटी कैंडिडेट क्या होता है इसके, अगर उम्र की इसमें बात करें तो किस उम्र के कैंडिडेट इसमें एलिजिबल हैं, तो एज लिमिट आपका 15 से 24 साल के बीच होना चाहिए। और अपर एज रिलैक्सेशन अगर छूट की बात करें उम्र में, तो SC/ST वाले को 5 साल, OBC वाले को 3 साल और PWBD वाले को 10 साल और एक सर्विसमैन को 10 साल के लिए छूट मिलती है दोस्तों। और रिजर्वेशन ऑफ ST OBC NCL कैंडिडेट, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लाइन दिया गया, रिजर्वेशन ऑफ SC ST एंड OBC NCL मतलब नॉन क्रीमिलियर कैंडिडेट सीकिंग बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन मस्ट अपलोड देयर कास्ट सर्टिफिकेट एज फॉर, मतलब अगर आप इसमें छूट लेना चाहते हैं SC ST OBC के लिए, जनरल के तो वैसे भी कोई छूट नहीं मिलती है, तो आपको जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट होगा आपको उसकी कॉपी, मतलब जब फॉर्म भरेंगे तो अपलोड करना पड़ेगा, तभी आपको वो छूट मिल पाएगी। और इसके बाद है यहाँ पे एक सर्विसमैन, उसके बताया गया आपको इसमें क्या है फ़ी। अगर फ़ी की बात करें, जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको मिनिमम 100 रुपये का फ़ी पेड करना पड़ेगा, जो नॉन रिफंडेबल है। अभी जो भी एग्जाम में NTPC ग्रुप D या टेक्नीशियन के होते हैं, जब उसमें आप फॉर्म भरते हैं तो उसमें आपको 600 रुपये या 500 रुपये जब दिया जाता है, तो जो आप एग्ज़ाम दे देते हैं CBT 1 का, तो आपका जो फीस होता है रिफ़ंड कर दिया जाता है, लेकिन इसमें मात्र 100 रुपये फ़ी पेड करना है, तो ये नॉन रिफंडेबल है। अगर आपको फॉर्म इसमें बना तो इस वेबसाइट पर जाके यहाँ से फॉर्म भर सकते हैं और पेमेंट करके आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और EBC मतलब इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास उसे मानेंगे, जिससे मान लीजिए कि जो बहुत पिछड़े हैं इकोनॉमिकली में, तो उसमें आपको 50,000 रुपये तक का आपका मिनिमम जो सैलरी होगा, मतलब आपके आमदनी होगी, तो आप 100 रुपये का छूट प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ स्टैंडर्ड फॉर फिटनेस फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी PWD, आप देख सकते हैं, इसको पुश करके आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी है, आप यहाँ पे टोटल डिसेबिलिटी जो होता है माइंड, उसका जो मूल्यांकन है वहाँ पे दिया गया है कि इस डिसेबिलिटी के अंदर ये पोस्टें आती है। उसके बाद यहाँ पे देखिए शॉर्ट फॉर्म में LD लोकोमोटिव डिसेबिलिटी, LC लेप्रोसी कोड, ये सब टोटल चीज़ दिया गया है। अप्लाई करना है तो आप इस वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं। उसके बाद कैसे अप्लाई करना है, यहाँ पे आप इसके बारे में पूरा पूछ करके आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए टोटल सीटों के बारे में यहाँ पे गणना करके दी गई है। टोटल ट्रेड्स जो होता है, ट्रेड यहाँ मैकेनिकल में कटिहार में प्लम्बर में टोटल कोटा कितना है, 25 है, और 25 है। ER में 9, OBC में 7, SC में 4, ST में 2, EWS 3 और ESM में 81 है। ESM PWD में 32 है। ऐसे ही कारपेंटर, वेल्डर, फिटर, टर्नर सभी चीज़ आप पूछ करके नीचे स्क्रॉल करके आप अच्छे से देख सकते हैं, क्योंकि एक एक चीज़ बताएंगे तो लंबा वीडियो हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे पोस्ट हैं और सभी जो भी डिवीज़न है, सभी डिवीज़नों में हेडक्वार्टर में ये दिया गया है। और इसका जो अगर फॉर कास्ट सर्टिफिकेट का छूट पाता है तो कैसा कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसके बारे में एनेक्सर 4, 5 सभी चीज़ यहाँ पे दिया है। इसी प्रकार के आपका ये देखिए OBC एनेक्सर 9 में OBC सर्टिफिकेट फॉर्मेट है, यहाँ पे OBC सर्टिफिकेट फॉर्मेट दिया गया है। उसके बाद और भी नीचे आपका नॉर्दर्न फ्रंटियर रेलवे में नेम ऑफ कैंडिडेट, हाइट वगैरह सब जो भी चीज़ें वो दिया गया है। उसके बाद इतना ही है। और उसके बाद इनकम जो होता है, जैसे मान लीजिए आपका 50,000 तक इनकम है आपके परिवार का, आपके फादर का, तो आप जो 100 रुपये का छूट लेना चाहते हैं, तो इसमें आपका सर्टिफिकेट नंबर जो आप आय प्रमाण बनाएगा उसका सर्टिफिकेट नंबर वैलिड फॉर द ईयर, उसके बाद नाम, एड्रेस, पूरा चीज़ें इसमें आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप जाके यहाँ से सीट ले। दोस्तों ये एक ऐसी होती है, अप्रेंटिसशिप होता है, सिर्फ 1 साल या 2 साल के लिए आपको अप्रेंटिसशिप रेलवे करने का मौका देती है। इसमें आपको नौकरी नहीं मिलता। नौकरी जब अगर आगे चल के अगर रेलवे को ज़रूरत होती है तो आपका जो डिटेल्स होता है वो रेलवे के पास चली जाती है। तो अगर आपको बुलाते हैं तो आप परमानेंटली तब जॉब होता है। लेकिन अभी क्या होता है कि इसका मेन मकसद होता है करने का कि अगर कोई भी आगे रेलवे की वैकेंसी आए
कोई भी आगे रेलवे की वैकेंसी है तो आप उसमें अगर अप्लाई करते हैं तो आपके नंबर में, जैसे मान लीजिए किसी का 70% पे आप कटअप जा रहा है तो ये आपका लगभग 50 या 45% पे ही हो जाता है, लगभग 30% के आसपास इसमें छूटें मिलती है। तो ये जो कि काफ़ी बढ़िया है और साल भर आपको एक काम करने का एक्सपीरियंस मिलता है और प्लस आस में काम करने के लिए आपको 8 से 9 हज़ार रुपये लगभग एक स्टाइपन बोल लीजिए, उसको वेतन अपना मान लीजिए, वैसे इसमें मिलता है। तो दोस्तों ये भी बहुत अच्छा है, कोई ख़राब नहीं है इसलिए आप इसमें अगर आपको दिलचस्पी है तो यहाँ पे आप जाके कर सकते हैं, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके 10th में और ITI में मार्क्स अच्छे हैं तो बिल्कुल इसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा दोस्तों, इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।